एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? कैसे हैं मेरे प्यारे व्यूवर्स? होप सब अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे, पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आपकी लाइफ में कुछ डिसअपॉइंटमेंट चल रही है, कुछ निराशा चल रही है, बहुत कठिन समय से आप अपने जीवन में गुजर रहे हैं और इसका कारण आपके शायद कुछ रिश्ते हैं और कुछ शायद आपकी परिस्थितियां हैं। तो आज की जो हमारी रीडिंग का टॉपिक है, हम इसी पर करेंगे कि आपकी ये जो डिसअपॉइंटमेंट है, इसका क्या एंड होगा और ये कनेक्शन आपके लिए कैसे रहने वाले हैं या आपको क्या करना चाहिए। तो जनरल कलेक्टिव रीडिंग है, मे बी आपसे रिजनेट करे, मे बी ना करे। अगर नहीं करती है तो नेक्स्ट वीडियो आपके लिए, बिल्कुल ओपन माइंड होके सुनिएगा। और चलिए देखते हैं ये रिश्ते आपको क्यों दर्द दे रहे हैं, क्यों तकलीफ़ दे रहे हैं, क्या इनका एंड है और क्या आपका कठिन समय कभी बदलेगा। बियॉन्ड इल्यूज़न, ओके। आइसोलेशन, here is creativity, व्हील ऑफ फॉर्चून यानी कि चेंज का कार्ड। ये जो, अगर आज आप इस वीडियो को देख रहे हैं ना, तो जो आइसोलेशन का कार्ड है वो बहुत कुछ ये कह रहा है कि आप काफ़ी लंबे समय से, है ना, काफ़ी लंबे समय से इस दर्द से हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आपके, कहते हैं ना कि आपके आंसू भी अब पत्थर बन गए हैं। आप इतने ज़्यादा सीक्रेटिव हो गए हैं, अब इतने ज़्यादा आप चीज़ों को छुपा रहे हैं। किससे छिपा रहे हैं? कभी आप अपने आप से छिपाते हैं, कभी दुनिया से छिपाते हैं। आपको कभी ये लगता है कि इस रिश्ते का सच लोगों को ना पता चले। आपने बहुत हद तक, यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ, कोशिश की है। बियॉन्ड इल्यूज़न का कार्ड है कि ये जो आपकी लाइफ का सीक्रेट है हमेशा सीक्रेट ही रहे, आपका दर्द किसी को ना दिखे। उसके लिए आपने अपनी लाइफ में, क्योंकि क्रिएटिविटी का कार्ड है, बहुत सारे चेंजेस भी किए। लोगों को, आप रो रहे हैं तो आपने हंस के दिखाया। आपने कभी ये नहीं दिखाया कि मैं इस दर्द से गुज़र रही हूँ या मैं इस तकलीफ़ से गुज़र रहा हूँ या मेरे ऊपर किसी तरह का कोई बर्डन है, कोई प्रेशर है। यहाँ पे एक होता है ना क्लियर माइंड। यहाँ पे मुझे ना एक ऐसी इंट्यूशन आ रही है बियॉन्ड इल्यूजन और क्रिएटिविटी का कार्ड देख के कि कुछ कनेक्शंस होते हैं आप जिनको दिल से चाहते हैं और कुछ कनेक्शंस होते हैं कि जिनको फॉर ग्रांटेड हम ले लेते हैं। हर कोई ले लेता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये जो कनेक्शन जो आपको दर्द दे रहा है, जो डिसअपॉइंटमेंट दे रहा है, ये आपका एक ऐसा कनेक्शन है, ये ऐसा रिश्ता है जिसको आप जीवन में पाने के लिए आपने कुछ भी किया है। बियॉन्ड इल्यूजन का कार्ड है ना। ये एक ऐसा रिश्ता है जिसके लिए कहते हैं ना कि आप कुछ भी कर जाएंगे, लेकिन यहाँ पे साथ में साथ साथ कन्फ्यूज़न भी चलती रही। कुछ भी करना, रिश्ते को बचाना, रिश्ते को बचा के रखना, वो आपकी तरफ है। लेकिन इस पर्सन ने हमेशा आपको कंफ्यूज किया है। आप जब अपनी लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करते होंगे ना, चेंज का कार्ड है, जब भी आपने ये कोशिश की कि नहीं, ये रिश्ता नहीं चल पा रहा है, मैं मूव ऑन हो जाऊं या मैं इस रिश्ते से निकल जाऊं या मैं इस रिश्ते को, तो वहाँ पे एक उसका पॉजिटिव साइड आपने देखा। यानी कि पर्सन ने कभी भी आपको क्लियरली ये मैसेज नहीं जाने दिया कि वो आपके साथ चाहता क्या है। आपको कई बार अपने आप को ना ट्रैप्ड सा फील होता होगा। आपको ये लगता होगा कि मैं शायद इस रिश्ते में फंसती चली गई हूँ। कुछ कुछ सिचुएशन में तो बिल्कुल ऐसा लगता होगा कि मैं क्या करूँ, है ना, मैं क्या इस रिश्ते में डिसीज़न लूँ, मैं क्या सोचूँ। यानी कि बिल्कुल बाउंड। बहुत सारी सिचुएशन आपके साथ ऐसी आई होंगी जिसमें आपको ये समझ नहीं आया कि ये पर्सन मेरे साथ खड़ा है या मेरे विरुद्ध खड़ा है, मेरे अगेंस्ट खड़ा है। आप परिस्थितियों में फंसना समझते हैं कि ना आप आगे जा सकते हैं, ना आप पीछे जा सकते हैं, ना आप किसी को बुरा कह सकते हैं, ना आप किसी को अच्छा कह सकते हैं, और ना ही आप किसी को अपनी लाइफ में जगह दे सकते हैं। यहाँ पे एक
लैकिंग ऑफ कमिटमेंट भी मैं देख पा रही हूँ, क्रिएटिविटी है। ये चारों कार्ड ना सिर्फ आपको ही इंडिकेट कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ से जो कमिटमेंट है ना वो भी नहीं रहा। कमिटमेंट का मतलब ये नहीं होता है हाँ जी हम एक रिलेशन में हो गए चलिए अब। कमिटमेंट होता है उस रिश्ते को निभाने का, कमिटमेंट होता है उस रिश्ते में साथ साथ चलने का। जब कभी आपको ज़रूरत हो, जब कभी आपको डाउट हो तो उस डाउट को क्लियर करने का। यहाँ पे इस पर्सन की तरफ से ये कभी भी नहीं हुआ। सडन कुछ ऐसी चीज़ें शिफ्ट हो जाती हैं जो आपको समझ में ही नहीं आती होंगी सडनली। अभी बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत प्यार चल रहा है, बहुत सब कुछ, चेंज का कार्ड है, यानी कि सब कुछ एक्सट्रीम में होता है। आपकी लाइफ में पॉजिटिविटी आती है तो भी एक्सट्रीम में आती है। आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा पागलों की हद तक पसंद करते हैं, आप इस पर्सन को इतना ज़्यादा अपनी लाइफ में चाहते हैं। ये पर्सन मतलब आप उसको ऐसा है कि आपको लगता है कई बार कि ये आपको पसंद करता है नहीं करता है, आपको डाउट होता है, लेकिन फिर आप कहीं ना कहीं बिल्कुल क्लियर हो जाते हैं कि नहीं नहीं हमारा जो रिलेशन है वो बहुत अच्छा रिलेशन है, बहुत पॉजिटिव रिलेशन है। जैसे बियॉन्ड इल्यूजन पता है यहाँ पे क्या कह रहा है, आप आंख बंद करके उस इंसान की बात को फॉलो करते हैं। वो दिन कह दे दिन, रात कह दे रात, उस पर्सन पे आपको इतना ज़्यादा ट्रस्ट है, उसकी फीलिंग्स पे ट्रस्ट है, उसके इमोशंस पे ट्रस्ट है। लेकिन आप टूटते कहाँ हैं जब एक्चुअली में ये चीज़ें नहीं निकलती। ये इस रिश्ते की मैं कहूँ ब्यूटी भी है, सेलिब्रेशन। इस रिश्ते की एक ब्यूटी है, इस रिश्ते की एक खूबी है कि आप इस रिश्ते को इतने प्यार से निभा रहे हैं। इस रिश्ते को में देखिए प्लेफुलनेस, आप देखिए आइसोलेशन और प्लेफुलनेस दोनों का कार्ड एक साथ आया है। यहाँ पे मैं ये कहूँगी कि सेलिब्रेशन, जब ये इंसान आपके साथ होता है तो आपकी जो फीलिंग्स होती हैं मतलब एकदम आपको ऐसा लगता है कि जैसे आप आसमान में उड़ रहे हैं, है ना, जैसे पूरी प्रकृति आपके साथ है, पूरी यूनिवर्स आपके साथ है। और दूसरे ही सेकंड आइसोलेशन और प्लेफुलनेस का कार्ड आप देखेंगे, दूसरे ही सेकंड आपको ये लगता है कि जीवन में दर्द के अलावा कुछ नहीं है, जीवन में तकलीफ़ के अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि आप हमेशा आंख बंद करके इस इंसान को फॉलो करते हैं। आपने कभी अपनी कदर नहीं की है, आपने हमेशा इस रिश्ते को फर्स्ट प्रीफरेंस दी है। और ये एक बार नहीं हुआ, है ना, आपके साथ कई बार हुआ है। कई बार ये लगता है कि भगवान ने ये रिश्ता क्यों बनाया, कई बार ये लगता है कि ये रिश्ता ना होता तो शायद आप बहुत अच्छे होते, शायद आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कुछ कर रहे होते। आपका दिमाग दिल कुछ भी बैलेंस्ड नहीं होता है। आप सिर्फ अभी की जो करंट सिचुएशन चल रही है वो सिर्फ ये सोच चल रही है कि क्या मुझे इस रिश्ते में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। अभी मेरे एक ऐसी ही सिचुएशन मेरे एक क्लाइंट के साथ चल रही है। उनको एक सेकंड में उनके हस्बैंड ऐसे लगते हैं कि वो बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं, और एक सेकंड में उनको ऐसा लगता है कि ये वो इंसान है ही नहीं जो मुझे 1 घंटे पहले बात कर रहा था। तो ऐसी सिचुएशन में कई बार क्या होता है कि हमें ना अपने स्टार्स को चेक कर लेना चाहिए। मैं कई बार कहती हूँ कि जो भी आपको हर्ट कर रहा है, जो आपको पर्सन बार बार हर्ट करने के बाद फिर आपकी केयर करता है, तो कई बार यहाँ पे हमारे स्टार्स भी साथ नहीं दे रहे होते। तो जब आप टैरो रीडिंग जैसी का बात चीज़ कराते हैं तो हमें रेमेडीज़ पे भी फोकस करना चाहिए। तो यहाँ पे जो ये कार्ड आया है ना आउटसाइडर, आप यहाँ पे स्टेबिलिटी की कमी है, अर्थ एलिमेंट मिसिंग है। तो यहाँ पे अगर आप इस रिश्ते को बचाने के लिए रेमेडी करना चाहते हैं तो आपको गुरुवार के थर्सडे से रिलेटेड, क्योंकि देखिए मैं रेमेडी यहाँ पे इसलिए आपको नहीं बता रही हूँ, आप वैसे चाहें तो येलो पहन सकते हैं, लेकिन आप पता नहीं किस धर्म से हैं, किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं, कि तो हर धर्म में हर दिन के लिए एक रेमेडी बनी है। तो आप यहाँ पे थर्सडे की रेमेडी कीजिए, गुरुवार की रेमेडी जी कीजिए, अपने रिश्ते को स्ट्रॉन्ग बनाइए। यहाँ पे एक डिसकनेक्शन है, डिसअपॉइंटमेंट है रिश्ते में। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एरीज, जेमिनी, लिब्रा, सेजिटेरियस और स्कॉर्पियन भी है, तो यहाँ पे ये जो राशि है ना, स्कॉर्पियन, लिब्रा, जेमिनी, सेजिटेरियस और एरीज,
स्पेशली इन लोगों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ये लोग अपना बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाएं, अपना एक बार पर्सनली अगर इन लोगों की लाइफ में ये प्रॉब्लम चल रही है तो पर्सनली इस चीज़ को ज़रूर, जनरल रीडिंग देख के ही रिश्ते पर डिसीज़न ना ले लें, ये लोग पर्सनल रीडिंग या पर्सनल बर्थ चार्ट ज़रूर दिखाएं। अगर क्योंकि यहाँ पे मुझे ना कुछ स्टार की उथल पुथल भी नज़र आ रही है। आप स्टेबिलिटी का कार्ड है, आउटसाइडर का कार्ड है, तो आपको क्या करना है, 5 नंबर का कार्ड है, तो यहाँ पे आपको गुरु से रिलेटेड रेमेडी लेनी है, जुपिटर से रिलेटेड आपको रेमेडी लेनी है। और अगर मैं इस कार्ड की बात करूँ तो इस रिश्ते के बियॉन्ड जाके आपको देखना है कि आपके जो पर्सन कर रहे हैं, या ये जो एक डिस्कनेक्शन आप फील कर रहे हैं, ये जो आपके रिश्ते में प्रॉब्लम आ रही है तो क्यों आ रही है, इसका मेजर कारण क्या है, मेजर इशू क्या है, क्या सच में ये पर्सन आपसे ऊब गए हैं, क्या सच में ये डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं, या इनकी परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं चल रही हैं। कई बार रिश्तों में क्या होता है, परिस्थितियाँ अनुकूल नहीं चल रही है। जैसे मैंने अपने क्लाइंट के बारे में डिस्कस किया, उनकी पर्सनल लाइफ, उनके बर्थ चार्ट में प्रॉब्लम आ रही है, उनके स्टार्स में प्रॉब्लम आ रही है, ये रेमेडीज़ करेंगे वापस आ जाएंगे। जब हमें ये पता चल जाए, देखिए आप डॉक्टर के पास आपको पेन हो रहा है या आपको बार बार फीवर आ रहा है, आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डायग्नोज करते हैं, मेडिसिन ले लेते हैं। ये तो नहीं है ना कि लाइफ टाइम आपको पेन हो रहा है तो उस बॉडी पार्ट को ही निकाल के फेंक देते हैं। कई बार रेमेडीज़ करने से भी रिश्ते ठीक हो जाते हैं, कई बार रेमेडीज़ करने से भी पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं। तो अगर आपकी लाइफ में भी और इन स्पेसिफिक जो मैंने जॉडिक साइन अभी बोल रहे हैं, इनकी वजह से इन लोगों के साथ ये हो रहा है, तो बिल्कुल आप अपना बर्थ चार्ट दिखाना है। तो आउटसाइडर का कार्ड और प्लेफुलनेस का यह कार्ड कह रहा है, जो भी आपका दर्द है, जो भी डिस्कनेक्शन आप फील कर रहे हैं, जो भी आपकी तकलीफ़ है, ये एक बार आपको अपने रिश्ते को बैठ के बात करके, और अगर आपके पर्सन आपसे नहीं कह रहे हैं ना, नहीं बता पा रहे हैं, हमें देखिए फिर से स्टेबिलिटी का कार्ड आया है, यानी कि आपको जुपिटर की रेमेडी तो लेनी ही लेनी पड़ेगी। गुरु हमारे विवाह में भी कारक होता है, हमारे रिलेशनशिप में भी कारक होता है, तो यहाँ पे मुझे गुरु की थोड़ी सी उठापटक नज़र आ रही है, गुरु थोड़ा सा डिस्टर्ब नज़र आ रहा है। इसको आपको लेना है, क्योंकि मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड आया है। एक पल कैसे, अगले पल कैसे, है ना, एक पल कहते हैं ना शोला और दूसरे पल माशा, है, तो ये वाली कहानी आपके पर्सन के साथ भी हो रही है। स्टेबिलिटी की कमी है, स्थिरता की कमी है, अपने आप को संभाल नहीं पा रहे हैं, पॉजिटिविटी लैकिंग है, इनके खुद के साथ भी हो रहा होगा, फाइनेंसिस में भी प्रॉब्लम आ रही होगी। तो ये रिश्ता संभलना, मतलब संभल सकता है अगर आप दोनों कोशिश करें, है ना। तोड़ने में जो बिलीव नहीं करना चाहिए, आप सिर्फ एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ ले लीजिए। कुछ रेमेडीज़ आप अपनी घर पे भी कर सकते हैं, और जब आपको पता चल गया है कि आपका ये वाला स्टार परेशान कर रहा है, तो आप उस स्टार को थोड़ा सा शांत करने की कोशिश कीजिए। आपके पर्सन की लाइफ और जिनसे आप डिस्कनेक्शन फील कर रहे हैं, वो रिश्ता आपका सुधर जाएगा। मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड है। कई बार पहला कदम रख लेते हैं, दूसरा कदम नहीं रख पाते हैं। जिन लोगों को अब मैं बात करूँगी फाइनेंस की प्रॉब्लम आ रही है, या जिन लोगों में एक ऐसी दूरी बन गई है जो नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, मैं उनके लिए देखूँगी। ये लोग तो वो हैं जो पास रह रहे हैं और चीज़ों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। अब जो लोग नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, उनका हम थोड़ा सा देख लेते हैं। ओके, फुल ऑफ इमोशंस, आपके जो पर्सन है ना, जिनके बारे में भी आप सोच रहे हैं, इस रिश्ते को ना एज अ बर्डन ट्रीट मत कीजिए। कई बार हमारे इमोशंस हावी हो जाते हैं, और इन पर्सन पे अभी इनके इमोशंस बहुत ज़्यादा हावी हो रखे होंगे। यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि आपके इमोशंस कम हैं, आपके इमोशंस भी आप पे हावी हो रखे हैं, लेकिन जब जो रीडिंग देख रहा है, हम उसको ही सजेशन दे सकते हैं कि इन इमोशंस को थोड़ा सा बैलेंस कीजिए, इन इमोशंस को थोड़ा सा आप कंट्रोल कीजिए, और अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी लाने की कोशिश कीजिए। ये जो रिश्ता आपको निराशा दे रहा है ना, ये रिश्ता टूटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये रिश्ता इतनी आसानी से टूट जाए, क्योंकि कितने भी कार्ड कैसे भी क्यों ना हो, जब यहाँ पे स्टेबिलिटी के कार्ड आ जाते हैं ना किसी भी रिलेशन में, तो उस रिश्ते में हमेशा स्थिरता बनी रहती है। देखिए कौन सी मैरिज या कौन सा रिलेशनशिप ऐसा है जहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आती, सब पे आती हैं। कोई कैसा भी रिश्ता क्यों ना हो, लड़ाई झगड़े हर घर में होते हैं, हर, तो तोड़ना एक्सट्रीम की बात है। जिस
जिस चीज़ में ये दिख रहा है कि वो आपसे प्यार भी करते हैं, लगाव भी रखते हैं, तो उस चीज़ को कभी तोड़ने की सोचना ही नहीं चाहिए। उस चीज़ में कभी भी नेगेटिविटी लाने की सोचना ही नहीं चाहिए। तो आपका रिश्ता बच सकता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी हो सकती है, सिर्फ आप ये रेमेडी अपना लें, ये इम्प्लीमेंट कर लें। अब इमोशनल हो गए हैं और रिश्तों में थोड़ी सी दरारें भी फील कर रहे हैं, थोड़ी सी नेगेटिविटी भी फील कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं देखूंगी कि एंजल का क्या संदेश है आपके लिए, कि इस रिश्ते को कैसे आगे मूव ऑन करना चाहिए, कैसे बचाना चाहिए, कैसे इन रिश्तों पे वर्क करना चाहिए। ये हम देख लेते हैं कैसे आपको वर्क करना चाहिए। ओके, मैरिज, आपने कार्ड के नेम देखे, डॉटर और मैरिज। यहाँ पे मुझे कुछ लोगों का ऐसा भी लग रहा है कि कुछ ना फ्यूचर प्लानिंग कर रहे हैं जो लोग, जो मैंने कहा ना नो कॉन्टेक्ट एनर्जी वालों की मैं बात करूँगी, तो यहाँ पे डॉटर का मतलब ये है कि अपनी एज से कोई छोटा, आपकी एज से कोई छोटा, यहाँ पे गाइडेंस ये आ रही है, आपको हेल्प करेगा। आपकी उम्र से कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, वो आपकी सिस्टर भी हो सकती हैं, आपके भाई भी हो सकते हैं, यानी कि जो भी रिश्ते में आपसे छोटा है, एज में छोटा है। और जो लोग बहुत टाइम से नो कॉन्टेक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, उनके वापस मिलने के चांसेस बन रहे हैं, उनके पूरे पूरे चांसेस बन रहे हैं कि वो अपनी लाइफ में आ जाएं और एक फिर से एक हो जाएं, जो जिनका डिस्प्यूट चल रहा है, जिनका, और जो सच में इस एनर्जी को क्लेम करना चाहते हैं, तो वो डबल टू कमेंट बॉक्स में लिखें, क्योंकि यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप लोग एक होते हुए नज़र आ रहे हैं। बस जो पास्ट के क्लैशेस हैं, जो पास्ट के डिस्प्यूट हैं, जो पास्ट की नेगेटिविटी है, वो आपको ख़त्म करनी पड़ेगी। तो एंजल इस रिश्ते में जो रिश्ता आपको तनाव दे रहा था, जो रिश्ता आपके साथ संघर्ष में बना हुआ था, वो बिल्कुल बदल सकता है, 100% बदल सकता है और पॉजिटिविटी के साथ बदल सकता है। अगर आप बहुत टाइम से इस रिश्ते में सफ़र कर रहे हैं, तो अब राइट टाइम आ गया है सोच विचार के इस रिश्ते को कंटिन्यू करने का, पॉजिटिव करने का और एक खूबसूरत रिश्ते में बदलने का। ऐसा नहीं है कि पास्ट में बहुत कुछ गलत हो गया, पास्ट में चीज़ें गलत हो गई हैं तो उनको सुधारा नहीं जा सकता, उनको बिल्कुल सुधारा जा सकता है। बस सही वक्त की तलाश होती है। अब सही वक्त आ गया है, आप इस रिश्ते को ठीक कर सकते हैं, आप इस रिश्ते के तनाव से मुक्त हो सकते हैं। अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहिए। वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए। और जो लोग बहुत ज़्यादा नो कॉन्टैक्ट एनर्जी में चल रहे हैं, वो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें अपने पर्सन को। अगर अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे हैं तो इस वीडियो के थ्रू उनको अपनी दिल की बात पहुंचाइए, वो ज़रूर समझेंगे, क्योंकि वो भी आपको कहीं ना कहीं मिस कर रहे हैं। और चेंज का कार्ड आपके जीवन में बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, आपके जीवन में पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रहा है। तो आप अपनी लाइफ में खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, आगे बढ़ते रहिए और इस चैनल को ऐसे ही प्यार देते रहिए। गॉड ब्लेस यू।